तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 72। पर उससे पहले अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब वहाँ पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को पहले देख सकते हो। अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन मेरिलियोना सभी लोगों को पकड़कर एक वोल्केनो के पास ले जाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल रीजन होता है, जिस वजह से उन सभी को वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और तब कैप्टन यामी और कैप्टन शार्लेट मोना स्किन का यूज करके माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बाकी सभी लोग भी ये देखकर वही करने लगते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं नोवेल को ये करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और तब कैप्टन मेरिलियोना उसे मोटिवेट करती हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है पर वो नीचे गिर जाता है। और तब कैप्टन मेरिलियोना जैसे ही उसे वापस जाने के लिए कहती है वैसे ही आस्था दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है मैं ऊपर जाके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तब आस्था सोचता है अब मैंने ये सब कुछ बोल तो दिया है पर आखिरकार मैं करूँगा कैसे। पर अगर अब मैं अपनी हिम्मत और मसल से आगे नहीं बढ़ सकता तो मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो कि बिल्कुल अलग हो। और तब आस्था को अपनी नई पावर का ख्याल आता है और आस्था सोचता है पर मैं उस पावर को यूज कैसे करूँगा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार उसे यूज किया था उस बार का मुझे कुछ याद नहीं है। और तब हम देखते हैं सोचते सोचते आस्था का दिमाग फट जाता है। तब कैप्टन मेरिलियोना कहती है लगता है सोचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब आस्था सोचता है इन्होंने सही कहा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ये पावर यूज की थी तब भी मैं कुछ सोच नहीं रहा था। और तब हम देखते हैं वो अपने माइंड को रिलैक्स करने लगता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। और तब कैप्टन मेरिलियोना उसे वापस जाने के लिए कहती है पर आस्था अभी भी ट्राई करने की बात कर रहा होता है। तब कैप्टन मेरिलियोना कहती है अगर तुम सच में ट्राई करना चाहते हो तो कम से कम अच्छी तरह करना। तब आस्था सोचता है अगर मैं सोचूं तो आखिर तक हार ना मानना यही मेरी ताकत है। और रुको, जब मैंने उस पावर को पहली बार यूज किया था तब ऐसी बात नहीं थी कि मैं कुछ सोच नहीं रहा था, बल्कि उस टाइम तो मैं मरने वाला था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो शायद मुझे इस लावा में कूदकर कोशिश करनी चाहिए। तब आस्था अपने आप को थप्पड़ मारते हुए सोचता है आखिरकार ये मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं भूल गया हूँ कि कैप्टन वर्मिलियन ने मुझे क्या कहा था? उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे हमेशा शांत रहना है, तो इसलिए मुझे सोचना चाहिए। पर हम देखते हैं आस्था कुछ भी सोच नहीं पा रहा होता और सोचता है वो मोना स्किन कितनी कमाल की चीज है। आज बहुत टाइम बाद मुझे इस बात पर जेलसी हो रही है कि मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। और तभी उसे कैप्टन मेरिलियोना की बात याद आती है, जिन्होंने उससे कहा था कि जो बेवकूफ खुद को ही नहीं जानता है वो कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तब आस्था सोचता है अब शायद मुझे समझ में आ रहा है, ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पावर मेरे पास है मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये एंटी मैजिक स्वॉर्ड है जो कि किसी भी मैजिक को कट कर सकती है, पर ये यहाँ पर किसी भी काम की नहीं है। और दूसरी है मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना, जिससे मैं किसी भी माउंटेन पर चढ़ सकता हूँ, पर इस माउंटेन पर ये भी काम नहीं करेगा। और तीसरी है की, जो कि कैप्टन यामी ने मुझे सिखाई थी, जिसकी मदद से मैं ये जान सकता हूँ कि रॉक्स और लावा मेरी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। और रुको, अगर मैं की को अपने ऊपर यूज करूंगा तो शायद मैं अपनी पावर को समझ पाऊंगा। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी बॉडी की को रीड करने लगता है, जिससे उसे अपनी स्वॉर्ड के अंदर एक ब्लैक एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। तब वो सोचता है अगर मैं किसी तरह इस ब्लैक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवा सकूं तो शायद मैं इस पावर को यूज कर सकता हूं। और तब हम देखते हैं आस्था ब्लैक मैजिक की एनर्जी को महसूस करने लगता है। और तब हम देखते हैं आस्था की वो पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं लियो, नोवेल और बाकी लोग एक लावा मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, पर उससे लड़ना उन्हें मुश्किल हो रहा होता है। और तब हम देखते हैं आस्था उड़ते हुए उस मॉन्स्टर को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। तब लियो हंसते हुए कहता है मेरे राइवल को ऐसे ही होना चाहिए। तो अब तुम्हें एक नई टेक्निक मिल गई है और अब तुम्हारे इस ब्लैक ऑरा को देखकर आज से मैं तुम्हें ब्लैक आस्था बुलाऊंगा। पर आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो? तब आस्था कहता है मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे रोकूं कैसे। मुझे लग रहा है
कि मैं बस ऊपर जाकर ही रुकूंगा। और तब हम देखते हैं आस्था यूनो को क्रॉस कर जाता है और लावा के अंदर गिरने लगता है। तब कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी से कहती है, क्या तुम इसकी मदद नहीं करने वाले? तब कैप्टन यामी कहते हैं, उसके अंदर का एंटी मैजिक उसे लावा की तरफ लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि वो उस तरफ जा रहा है जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक है। और तब हम देखते हैं कैप्टन मेरिलोना जैसे ही अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है, आस्था उनकी तरफ खींचा चला जाता है। तब आस्था उन्हें साइड हटने के लिए कहता है। तब कैप्टन मेरिलोना कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि शेरों के बीच में सिर्फ शेरनी ही होती है जो कि शिकार करती है? और तब हम देखते हैं कैप्टन मेरिलोना आस्था को मुक्का मारकर उसे दीवार में पटक देती है। तब आस्था सोचता है, इन्होंने सच में तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये तो सच में कैप्टन वर्मिलियन की बहन है। तब कैप्टन मेरिलोना कहती है, लगता है तुम अपने आप को पहले से ज्यादा जानने लग गए हो और अभी भी तुम्हें और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है। तब आस्था सोचता है, मैं चाहे अभी इस पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं रॉयल नाइट्स के एग्जाम को पास कर सकूं। और तब हम देखते हैं क्रिम्सन लायंस के मेंबर्स को कैप्टन मेरिलोना डांट रही होती है और कहती है कि युल्टिम वेल्केनो रात में शांत हो जाता है, तो इसलिए रात को तुम्हारा यहाँ पहुँचना तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकते। तो जो लोग आज रात से पहले यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं वो अगले दिन भी यही प्रैक्टिस करेंगे। तब लियो कहता है, मैं इसे और भी 100 बार कर सकता हूँ अगर ये मुझे आपसे और बड़े भाई से ज्यादा ताकतवर बना दे। तब कैप्टन मेरिलोना सबको हॉट स्प्रिंग का मजा लेने के लिए कहती है। तब आस्था सोचता है, मैं तो इस चीज का कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब मैं हेज विलेज में था तब मैं ट्रेनिंग के बाद भी हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करता था और आखिरकार मुझे यहाँ पर कोई हॉट स्प्रिंग दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और तब हम देखते हैं उनके सामने एक खाली जमीन में हॉट स्प्रिंग का पानी भर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब कैप्टन मेरिलोना कहती हैं, इस हॉट स्प्रिंग में सभी की हेल्थ और स्ट्रेंथ को रिकवर करने की ताकत है और ये हमारे किंगडम का सबसे बेस्ट हॉट स्प्रिंग है और क्योंकि इसे ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं तो ये सिर्फ हमारे यूज के लिए है। और तब कैप्टन मेरिलोना सभी को कपड़े खोलने के लिए कहती है, जिससे सभी लोग शर्माने लगते हैं। तब आस्था सोचता है, क्या यहाँ पर जो लड़कियाँ मौजूद हैं हमें उनके सामने ही कपड़े खोलने होंगे? तब कैप्टन शार्लेट भी कैप्टन यामी के साथ हॉट स्प्रिंग का सोच के शर्माने लगती हैं। तब सोल कहती है, मैं इनमें से किसी को भी शार्लेट के पास नहीं आने दूंगी। और तब वो उस हॉट स्प्रिंग के सेंटर में एक मड वॉल बना देती है और कहती है, अगर कोई भी पर्सन इस दीवार को कूदकर दूसरी तरफ आया तो मारा जाएगा। और तब हम देखते हैं सभी लोग हॉट स्प्रिंग के अंदर नहाने के लिए कूद जाते हैं और तब यहाँ सारी लड़कियाँ हॉट स्प्रिंग में मजे कर रही होती हैं। तब कैप्टन मेरिलोना कैप्टन शार्लेट को ड्रिंक करने के लिए पूछती है। तब कैप्टन शार्लेट मना करते हुए सोचती है, मैंने जब पिछली बार ड्रिंक की थी तब बहुत बेइज्जती हुई थी और अब तो मैंने कपड़े भी नहीं पहने हुए तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। और तब हम देखते हैं विंड स्पिरिट सिल्फ कैप्टन मेरिलोना के साथ ड्रिंक शेयर करने की बात करती है। और तब हम यहाँ देखते हैं नोवेल अपना सिर धो रही होती है और तब सोल उसकी मदद करने के लिए वहाँ जाती है और उसे ब्लू रोज ज्वाइन करने का ऑफर देती है और उसे ब्लू रोज ज्वाइन करने के फायदे बताती है। तब नोवेल सोचती है, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी को सोच के बेहोश हो जाती है और तब सोल कैप्टन शार्लेट को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। तब नोवेल भी हॉट स्प्रिंग के अंदर घुस जाती है और कहती है, ये तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। तब कैप्टन मेरिलोना को उसके अंदर उसकी माँ की झलक दिखाई देती है और वो कहती है कि तुम्हारी माँ को भी यहाँ से तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था और उसी ने मुझे ये जगह दिखाई थी। तब नोवेल कहती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी माँ कैसी थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया है। तब कैप्टन मेरिलोना कहती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और वो मुझे लड़ने के तरीके सिखाती थी। चाहे मैं लड़ाई के मैदान में अनडिफिटेड रही हूँ पर मैं तुम्हारी माँ को कभी भी हरा नहीं पाई थी। आर्सिया सिल्वा, तुम्हारी माँ को स्टील वॉरियर प्रिंसेस कहा जाता था, जो कि लड़ाई के मैदान में ऐसे लड़ती थी जैसे कि वो डांस कर रही हो और उनकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ पर सभी लोग मरते थे। और अगर मैं लुक की बात करूं तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, पर तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज बिल्कुल उनकी जैसी नहीं है। और जिस तरह तुम अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, मुझे नहीं लगता तुम उनकी ही बेटी हो। उनका मैजिक बहुत कमाल का था
पर तुम्हारा मैजिक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसकी वजह से तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और उनसे अच्छा बन के दिखाना होगा। और देखना तुम अपनी स्ट्रेंथ से एक दिन उनसे भी ज्यादा अच्छी बन जाओगी। तब नोवेल सोचती है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आस्था के पास तो कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, पर फिर भी वो कोशिश करता रहता है और हमेशा खुद को इम्प्रूव करता रहता है। तो चाहे मेरे पास टैलेंट ना हो, पर मैं इस वजह से पीछे नहीं हट सकती। और अब मुझे ये सब कुछ सोचकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी गर्म हो रही हो। और हम देखते हैं वहाँ का पानी उबल रहा होता है, जिसका कारण लियो होता है। और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी शो ऑफ करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम इस हीट को सहन नहीं कर पाओगे। तब यूनो कहता है, ये हीट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब लियोपोल्ड कहता है, तुम्हें अब कूल बनना बंद कर देना चाहिए। तब आस्था कहता है, वो कूल नहीं बन रहा है, बल्कि सच बात तो ये है कि उसे हारना पसंद नहीं है और मुझे भी हारने से नफरत है। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर ज्यादा देर तक कौन रहता है। और तब हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक की मदद से पानी को ठंडा करने लगता है। तब लियोपोल्ड कहता है, ये चीटिंग है। तब यूनो कहता है, ये किसी तरह की चीटिंग नहीं है, क्योंकि मैजिक भी स्ट्रेंथ का एक पार्ट है। जैसे कि तुम अपना मैजिक यूज कर रहे हो, और वैसे भी तुम थे जिसने पहली बार मैजिक यूज किया था। तब कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार तुम बेवकूफ लोग कर क्या रहे हो? हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करने के और भी तरीके हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार वो क्या हो सकते हैं? और अगर मैं सच कहूँ तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके इस हॉट स्प्रिंग का मजा ले सकते हैं। और तब कैप्टन यामी आस्था को पकड़कर चुप रहने के लिए कहते हैं। तब लियो कहता है, क्या ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो रही है? तब यूनो सोचता है, ये भी आस्था की तरह बस मसल के थ्रू ही सोचता है। तब आस्था कहता है, तो कैप्टन यामी अब आप ही बताइए कि इस हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? हम लड़कियों को नहाते हुए देखेंगे। जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं और तब सभी लोग ये चीज करने से डरने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें रिस्क लेना सीखना होगा, चाहे इसके बदले में तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। तब सभी लोग सोचते हैं, क्या सच में मर्द बनना इसे कहते हैं? तब कैप्टन यामी यूनो से कहते हैं, तुम भी लड़कियों के साइड देखना चाहते हो ना? पर हम देखते हैं यूनो मना कर देता है। तब कैप्टन यामी यूनो को पकड़कर कहते हैं, मेरे सामने इतने कूल बनने की कोशिश मत करना। तब यूनो कहता है, मुझे माफ करना, पर मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह का पर्सन ही नहीं हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो अब क्या तुम ये कहना चाहते हो क्या मैं एक घटिया किस्म का आदमी हूँ? तब आस्था कैप्टन यामी से कहता है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बचपन से सिर्फ लड़कों के साथ ही नहाया है। तब लियोपोल्ड सोचता है, अब मुझे याद आया कि मेरे भाई को भी इस तरह साथ में नहाना कितना पसंद था। और तब यह लियो अपने भाई की बात को याद करता है, जिसने उसे नहाते हुए कहा था कि अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे तुम्हें सिखानी है। तब यहाँ लियो सोचता है, रुको जरा, क्या यही वो चीज तो नहीं है जो मेरा भाई मुझे सिखाना चाहता था? पर रुको, मुझे नहीं लगता मेरा भाई कभी ऐसा कर सकता है। तो कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें देखकर तो मुझे तुम्हारे भाई की याद आ रही है। क्या तुम सच में उससे आगे निकलना चाहते हो या नहीं? आखिरकार तुम लोग अब क्या सोच रहे हो? ये एक तरह की लड़ाई है, तो क्या तुम लोग मरने से डर रहे हो? क्या तुम लोग डरपोक हो? और तब हम देखते हैं सभी लोग ये बातें सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब यह नोवेल कहती है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? तब कैप्टन मेरेलियोना कहती हैं, जरा ध्यान से सुनो इन फियरलेस वॉइसेस को। अब ये बिल्कुल क्रिम्सन लायंस की तरह लग रहे हैं। तब नोवेल कहती है, पर वो लोग अब भी हम पर नजर रखने आ रहे हैं। और तब हम देखते हैं सोल उस वॉल को और भी बड़ी कर देती है। तब लियो कहता है, हम तो क्रिम्सन लायंस है, तो ये छोटी मोटी वॉल्स हमें नहीं रोक सकती। और तब हम देखते हैं सभी लोग एक्साइटेड होकर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या हुआ आस्था? तुम एक नई टेक्निक को यूज करके मर्द नहीं बनना चाहते हो? तब आस्था सिस्टर लिली को याद करके कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ सिस्टर लिली के लिए धड़कता है, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तब सभी लोग उसकी बात को सुनकर स्पीचलेस हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ के बेल आइकन को जरूर दबा देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।